हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत के आए बड़े बयान की, साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष ने किया राज्यसभा से वॉकआउट और दिन भर चला हंगामा। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों की और आगे जानेंगे कि आखिर वित्त मंत्री के बजट पर क्या बोले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रसाद यादव। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राजस्थान में रुकी राजनीतिक नियुक्तियों की, लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुखबीर बादल के काफिले पर हमले के बाद तरन तारन में कांग्रेस एसएडी कार्यकर्ता भिड़े। केरल चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी ने बनाई 40 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी। लोकसभा में अधीर रंजन बोले, प्रदर्शन के दौरान 150 किसानों की गई है जान, लगता है हम ब्रिटिश काल में हैं। बंगाल में दीपक हल्दर के टीएमसी छोड़ने पर बोले पार्थ चटर्जी, कई हल्दर आएंगे और जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास, कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की उठाई मांग। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन मुख्य रूप से गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्रित हो गया है, मगर सिंगो और टिकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने ऐसा बयान दिया है जिससे सरकार की चिंता और बढ़ सकती है। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा, इसके बाद आगे की तारीख तय की जाएगी। इससे पहले टिकैत से मिलने शिवसेना के नेता मुंबई से यहाँ पहुंचे। पार्टी सांसद अरविंद सावंत और संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए धरना स्थल को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। उनके पास आसपास के इलाकों को लेकर भी बैरिकेडिंग कर ऊपर कटीली तारें बिछा दी गई। सड़क पर टायर क्लर्स लगाए गए। इसके अलावा भारी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर रही है। राकेश टिकैत ने खाना पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के पास जमीन पर बैठकर खाया। राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं। ये लड़ाई अक्टूबर महीने तक चलेगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि जिस तरह से यहां दहशतवाद को हो गया है, जिस तरह से हमारे किसानों को टिकैत साहब को कुचलने की कोशिश की गई है, तो हमको लगा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन अब जिस तरीके से किसानों का नेतृत्व करने वाले टिकैत ने साफ कर दिया है कि आगे आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन जारी रहने वाला है, पर इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही आगे बात करते हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे किसानों के आंदोलन में जहां चक्का जाम और बंद रहा, पूरी सुरक्षा दिखाई दे रही है, वहीं संसद में भी किसानों की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए जमकर नारेबाजी की, सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि कानून वापस लेने की आवाज उठाई, लेकिन चर्चा नहीं की गई। सुबह से ही हंगामा होता रहा और 3 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 12:30 बजे तक सदन शुरू हुआ, तो फिर जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। यह हंगामा देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा के बाद कांग्रेस ने लोकसभा में भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी व्हिप कोडिकुनिल सुरेश ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने भी राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव दिया है और किसानों की मांगों पर चर्चा करने की बात कही है। राज्यसभा में आज हंगामा खत्म होता नहीं दिखाई दिया। सुबह से ही तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। दरअसल विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का हवाला देते हुए कल इस मसले पर चर्चा की बात कही गई है, लेकिन अब कल देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में क्या इस बिल पर कुछ समाधान निकल पाता है या नहीं।
वहीं आगे बात करते हैं 2020 में केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 कृषि बिल पास किए उसको लेकर विपक्ष और किसान लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कई बार इन कानूनों को वापस लेने की मांग की गई, लेकिन सरकार अपने रवैये पर अडिग रही। अब पिछले 2 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। किसानों का प्रदर्शन कब इतना व्यापक रूप ले लिया, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली की सड़कों पर किसान ट्रैक्टर लेकर घुसे तो लाल किले तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती जा रही है। ये सुरक्षा इतनी कड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉर्डर्स पर कटीली तारे, बैरिकेडिंग, दीवार, खाई खोदने से लेकर नुकीले सरिये भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसान और उनके ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार, आप पुल बनाइए, दीवार नहीं। राहुल गांधी के ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से ही युद्ध क्यों छेड़ दिया है। इसके साथ ही बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। सैकड़ों की टीम और महीनों की मेहनत के बाद बजट तैयार किया होगा। एक एक चीज को बारीकी से समझ बूझ कर संभाल कर खाका खींचा गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने एक लाइन में बजट का मतलब समझा दिया। इतनी काबिलियत भगवान सबको दे। वो अलग बात है कि उनका ज्ञान राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड लिखने और मंत्री पद की शपथ लेने में काम नहीं आता। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट सदन में पेश किया। इसे लेकर बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अच्छे दिन के नारे पर भी कटाक्ष किया। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि आज का बजट गांव की जमीन बेचकर शहर में मोटरसाइकिल खरीदने और कहां अच्छे दिन आ गए। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो बजट पर 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये देश बेचने वाला बजट है, ये बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को बेचने जैसा है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL और LIC बेचने के बाद ये बजट नहीं, बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने की भाजपाई निश्चय है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं राजस्थान में होने वाले बड़े बदलावों की। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों और गहलोत सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पवन बंसल जयपुर पहुंचे हैं। पवन बंसल कांग्रेस की संपत्तियों की जानकारी लेने के उद्देश्य से पहुंचे हैं, जबकि माकन के दौरे को लेकर माना जा रहा है कि राज्य में 10 फरवरी को होने वाले बजट सत्र से पहले वो कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल के जयपुर पहुंचने पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसी के साथ उन्होंने पवन बंसल के जयपुर दौरे के उद्देश्य से पत्रकारों को अवगत कराते हुए कहा कि वो कांग्रेस की संपत्तियों की जानकारी लेने के लिए जयपुर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस संपत्तियों का जायजा लेने के बाद उनके उदय उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के संबंध में पूछे गए सवाल देते हुए कहा कि प्रदेश के प्रभारी होने के नाते माकन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने की संभावना जताई है। साथ ही कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूरी पार्टी सहमत है। सूत्रों की माने तो अजय माकन ने राजस्थान में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जयपुर दौरे पर पहुंचे अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।